नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का 1.3 का सारा क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये क्वेश्चन पहले से ही अपरिमेय है और आपको साबित करना है उसको कि अपरिमेय कैसे है। मतलब ये बात तो वही होगी कि चोर बोल रहा है कि मैं चोर हूं, लेकिन मुझे आप साबित कीजिए कि मैं चोर कैसे हूं। तो वही आपको यहां पे इसको साबित करना पड़ेगा। तो इसको साबित करने से पहले हम इसे क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। आप परिमेय मानते मानते चलेंगे और लास्ट में देखेंगे कि नहीं साबित हो रहा है तो लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए साबित करते हैं। साबित करने से पहले सबसे हम लिखेंगे हल, हल। उसके बाद लिखेंगे माना, या √5 है ना, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। P के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है और Q के जगह पे भी कोई संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या मान लिए तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। देखिए इसे हम इसे P/Q बराबर √5 इसको लिख सकते हैं हम जब परिमेय मान लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा जहां P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या भी है। ये P और Q पूर्णांक भी है और ये P और Q सह अभाज्य संख्या भी है। तो मतलब सह अभाज्य संख्या का मतलब जिसका HCF 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसीलिए इसका HCF कितना होगा, इसका HCF, इसीलिए इसका HCF बराबर 1। आपको इतना लिख लेना है। अब क्या करना है, अब हम इसमें गुणा कर देते हैं। देखिए अब उसको गुणा करना है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अगर तिरछा तिरछी गुणा करना है, P में 1 से गुणा करेंगे तो P रह जाएगा। P में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो P रह जाएगा। अब देखिए Q में √5 से गुणा करेंगे, हम Q में √5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √5 Q। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आपको अब वर्ग करना है। तो देखिए P का वर्ग कितना होगा, P² और √5 का इसका वर्ग करना होगा, Q का स्क्वायर। तो देखिए P का स्क्वायर तो P² ही रह जाएगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा, अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका स्क्वायर हो तो वो रूट से बाहर ही निकल जाता है। अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका स्क्वायर हो तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। आपको याद रख लेना है। तो देखिए √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो खाली 5 बच जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, देखिए कैसे √5 में स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में उसी से गुणा। तो √5 में √5 से गुणा, √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 50, 25 स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 हुआ। आ गया नु बतिया तो वह नु पड़ा। तो काहे इतना झमेला में फंसे, डायरेक्ट जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा और Q का वर्ग करेंगे Q का तो Q² आ जाएगा। Q² में Q² से गुणा तो पद वही रह जाएगा, ओकर घातवा एगो घातवा जुट जाएगा। अब इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए, पहला इक्वेशन मान लीजिए। इसके बाद का हम रफ करके बताते हैं। हमारा पहला समीकरण ये आ गया P² 5Q²। तो देखिए अब यहाँ पे गौर से देखिए P² है
और यहाँ पे 5 है, 5q² के साथ काची में है, मल्टीप्लाई में है। अगर कोई संख्या इधर बराबर की इधर मल्टीप्लाई में होती है, बराबर का उधर जाती है, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चली जाती है। तो देखिए ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए p², यहाँ पे 5वां आएगा इधर बराबर के इधर, तो भाग में आ जाएगा। और देखिए 5 से p² कटेगा, 5 से p² कटेगा, मतलब विभाजित होगा। 5 से p² विभाजित होगा तो फिर देखिए तो p² 5 से विभाजित होगा, होगा नू। अगर 5 से p² विभाजित होगा तो 5 से p² विभाजित होगा, मतलब देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, नीचे 2 है, तक नहीं कटेगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और हाई देखिए हाई नहीं कटेगा, 4 से 2, 2 का स्क्वायर वही यहाँ पे p² है, ये भी कटेगा, और यहाँ पे p भी है तो ये भी कटेगा। स्क्वायर में रहे या सिंपल में रहे, कटेना तो है ना भाई। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ p² 5 से विभाजित है। यहाँ पे p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। इतना करने के बाद आपको एक चीज खुद से मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा हमको p बराबर 5m। हम मानेंगे यहां से, माना p बराबर 5m, मतलब हम p के जगह पे 5m लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम 5m लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। अब इसके जगह पे समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे। देखिए p के जगह पे 5m दिया है, तो p ना लिख करके हम 5m का स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए 5m का स्क्वायर इसके जगह पे है बराबर नु है। देखिए यहाँ पे क्या होगा 5q²। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 लिखिए। m का स्क्वायर यही ऐसा ही रह जाएगा, 5q² ऐसा सिंपल का सिंपल। अब देखिए यहाँ से कटाइया 5 से है 25 काटना देर में जाएगा, कैसे कटेगा देखिए, है 25 है, 5 इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो काची में हो जाएगा बाटा में। अब 5 से 25 कितना बेर में कटेगा 5 बेर में, तो डायरेक्ट कटाइए, छोड़िए बाटा फटा। 5 से है 25 कई बेर में 5 बेर में, तो क्या बचा इधर से 5m², इधर क्या बचा q²। अब इसको हम पलट लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं q², इधर 5m²। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम रफ करके इसको और आगे बनाते हैं। हमारा समीकरण 2 आ गया q² 5m²। तो देखिए यहाँ पे जैसे p 5 उसमें पहले का समीकरण में 5 p को विभाजित करता था, तो इसमें भी 5 p को विभाजित q को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 इधर से इधर जाएगा तो इधर गुणा में है, इधर भाग में चल जाएगा, तो q² को विभाजित करेगा, और q² को विभाजित करेगा इसका मतलब q को भी विभाजित करेगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ये वाला क्वेश्चन स्पेशल, तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे यहाँ q² 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे q² जब 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। देखिए है क्या है q² इधर 5 इधर आएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर q रहे 5 रहे तो नहीं कटेगा, कटेगा भाई एकदम कटेगा। तो देखिए अब चल रहा है हमें समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे एक चीज का आप गौर कीजिए, हमने प्रश्नावली 1.2 में जब ACF में निकालने का सिखा रहा था आपको, तो वहां पे मैं क्या बोला था, ACF निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि जयगो गुणनखंड हुआ है उसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है, कौन कौन सा कॉमन संख्या है। तो देखिए यहाँ पे इसमें 5 है, इसमें 5 है,
और जोड़ा जब लग जाएगा तो एसीएफ हमारा वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या माने थे, क्वेश्चन में हम माने थे शुरुआत में कि यह एक सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या का एसीएफ हमेशा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कैसे 5 आ गया भैया, दोनों में 5 कॉमन है, इसका मतलब इसका एसीएफ 5 आएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से चलेंगे हम। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से P और Q का मौसा, समीकरण 1 और 2 से P और Q का मौसा कैसे निकलेगा, देखेंगे कि एक खानी दोनों में कॉमन काची है। तो देखिए 5 है, जैसे जोड़ा लगेगा सो हमारा एसीएफ निकल गया, मतलब हमारा मौसा निकल गया। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से P और Q का मौसा कितना आ रहा है, देखिए 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एसीएफ 5 होगा। तो यहाँ पे 5, लेकिन हमने माना था शुरुआत में कि सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या का मतलब एक जिसका एसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम कि P और Q का मौसा 5 है, अतः यह सह अभाज्य, इसलिए अतः छोड़िए इसलिए लिखिए, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या, तो नहीं राइटिंग का बाबू मैटर है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, संख्या नहीं है। जैसे ही सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो हम परिमेय माने थे शुरुआत में, वो हमारा मानना गलत था, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह साबित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन शुरुआत में हमने माना था परिमेय, और परिमेय मानते गए और उसको सह अभाज्य माने, तो उसका एसीएफ 1 आया, यहाँ पे एसीएफ 5 आ गया। तो भैया एक ही क्वेश्चन में 2 एसीएफ कैसे निकल जाएगा, तो इसका मतलब हमने गलत माना था। तो हम क्या बोले थे शुरुआत में, आपको परिमेय मानते चलना है, देखना है कि नहीं अथी हो रहा है, तो अपरिमेय साबित हो गया, तो कर दिए साबित। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन भी एकदम वैसा ही बनेगा। पहला क्वेश्चन में तनी देरी हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना झटपट बनता है। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, अब बाद में नहीं होगा तो अपरिमेय कर देंगे। हाँ, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना। आपको साबित करना है 3 + 2 √5 को कि ये अपरिमेय है। तो सबसे पहले लिखें माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो भाई ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे ही परिमेय संख्या बोलते हैं। तो भाई इसे हम भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 को हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं, P/Q के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए आप काम कीजिए, 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इधर प्लस में हो और बराबर किधर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। आपको ये इतना जानना चाहिए, खबर रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 √5 और यहाँ पे PQ, और यहाँ पे 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो -5। अब देखिए अब हाई का है 2 इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इधर गुणे में हो और बराबर के जब इधर जाएगी तो वो बट्टे में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे इधर बच जाएगा खाली अब √5, इधर बच जाएगा PQ,
हाई इधर गुणा में था, आएगा तो इधर बाटा में चल जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 5। अब देखिए ये तो भैया अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हमने साबित किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन है देखिए P/Q के रूप में लिखा जा सकता, जिससे कोई संख्या ऊपर हो और उसके संख्या नीचे कोई संख्या हो, मतलब बटे में कोई संख्या हो, उसे ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए हाई संख्या ऊपर है, एगो संख्या नीचे है, तो हाई हो गया हमारा परिमेय। परिमेय हाई है अपरिमेय, बराबर परिमेय। जैसे धरती कभी आसमान नहीं हो सकता है, वैसे ही कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो आपको अब यहाँ पे लिखना है कि अब √5 एक अपरिमेय में संख्या है एवं P/Q/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है और PQ और 2 एक परिमेय संख्या है जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है, यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है, इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे अब, इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे परिमेय अपरिमेय आ गया, इधर परिमेय आ गया जो कि इम्पॉसिबल है। तो वही हम यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज था या इस क्वेश्चन में, तो आपको यही लिख देना है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। इतना ज़्यादा आसान था। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। इसको हमें साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआती प्रक्रिया लिखेंगे। शुरुआती प्रक्रिया क्या, इसे हम परिमेय मानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना 1/√2 एक मेरा राइटिंग थोड़ा बोर्ड पर लिखने में थोड़ा तकलीफ होता है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब समारदार तो हल ही है। तो देखिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 1/√2 परिमेय संख्या हमने मान लिया तो इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं हम P/Q के बराबर। जब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सके। तो यहाँ पे P/Q के रूप में ये लिखा गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, आपको क्या करना है, इसको पलट देना है। मतलब आपको यहाँ पे इसको अंक को पलट देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंक पलटने पर। यहाँ पे लिखेंगे अंक पलटने पर। अंक जब पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, ahn से Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। तो देखिए अंक जब पलटेंगे तो √2 ऊपर आएगा। √2 यहाँ का यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन को इसी एक के बोर्ड पर हटा देना है। तो देखिए √2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए, और यहाँ से Q ऊपर चल जाएगा। अंक जब पलटे तो Q ऊपर अब P नीचे। अब हाई देखिए, हाई तो है अपरिमेय, हाई है परिमेय। यहाँ पे हाई अपरिमेय, हाई परिमेय। तो अपरिमेय बराबर कभी नहीं हो सकता है परिमेय के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ √2 एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं Q/P
p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है और q बटा p परिमेय संख्या है, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है, जो कि असंभव है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। तो यहां पे लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है कभी भी परिमेय के, परिमेय जो कि असंभव है, परिमेय असंभव है। इसलिए हमारा मानना जो हम माने थे ना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, वो गलत है। हमारा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिख देना है। अब क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन 7√5 दिया है, इसे हमें अपरिमेय साबित करना है। तो शुरुआती प्रक्रिया सबसे हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसमें परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 7/5 बराबर p बटा q। अब भाई देखिए 7 इधर गुणा में है, अब बराबर की इधर जाएगा तो काची में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या बच गया, तब 7 इधर चला गया तो खाली इधर √5 बच गया, इधर p बटा q और 7 इधर इसके साथ बट्टा में आ गया। तो हाई देखिए √5 का है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। 5 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं ना होता है। इसी के लिए 5 एक अपरिमेय संख्या है। और हाई देखिए p बटा q के रूप में लिखा गया है। तो हाई एक परिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एवं p बटे में 7q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय असंभव है, असंभव है। इसीलिए हमारा मानना गलत है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 6 + √2, इसको आपको साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। ये तो ऑलरेडी अपरिमेय है, इसको साबित करना है आपको अपरिमेय संख्या कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद मानेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हम इसमें परिमेय संख्या मान लिए तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा
क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सकता है उसी को हम बोलते हैं। तो लिखिए, देखिए, तो इसीलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर होगा P बटा Q के, और यहाँ पे Q जो होगा हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। आपको 3 नंबर के पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में ऐसे लिख लेना है इसके बगल बगल में कि Q बराबर 0 नहीं होगा। अब देखिए 6 इधर काची में है, बराबर के इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो काची में हो जाएगा, माइनस में होगा। अगर कोई संख्या इधर प्लस में हो तो बराबर को उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है, अगर कोई संख्या इधर माइनस में हो तो बराबर की इधर आती है तो प्लस में हो जाती है। तो इधर तो 6 प्लस में है, उन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो भेजिए 6 को उधर। तो जब हम 6 को उधर भेजेंगे तो इधर खाली रूट 2 बच जाएगा, रूट 2, इधर क्या बचेगा P बटे Q, और इधर 6 प्लस का इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रूट 2 है, रूट 2 का वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे जब 1 आ जाएगा, बाटा का घटा हो जाएगा, एथी हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। बात वही हो गई कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के। तो आपको अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है एवं P माइनस Q, P बटे Q 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, यहाँ पे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो कि असंभव है, असंभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था, इसीलिए इससे साबित होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये लिख देना है और इसी के साथ हमारा होता है इस 1.3 का सारा क्वेश्चन समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।